नमस्कार दोस्तों। गाजीपुर के कटरिया गांव जाने से अखिलेश यादव को कोई रोक नहीं सकता। हम इसलिए कह रहे हैं कि गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है। गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर ये ऐसे जिले हैं जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी न 3 में है न 13 में। एक भी इनके विधायक नहीं है, कोई सांसद वहां से नहीं है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी का क्या वजूद है और अखिलेश यादव को रोक लेगी? अखिलेश यादव का कटरिया गांव जाना एक नरेटिव हो सकता है, लेकिन अखिलेश यादव को कटरिया गांव में जाने से शासन प्रशासन रोक नहीं पाएगा, यह तय है। और कटरिया गांव में अखिलेश यादव जाएंगे, यह एकदम पूरी तरह से निश्चित है। अखिलेश यादव कटरिया गांव जाएंगे, शासन प्रशासन बैकफुट पर होगा। अखिलेश यादव अपना वहां पर अपने हिसाब से वक्तव्य देंगे और फिर उसके ऊपर हो हल्ला मचेगा, लेकिन अखिलेश यादव वहां जाएंगे जरूर, क्योंकि यह पूरी तरह से नैरेटिव सेट हो चुका है कि कटरिया का जो कांड है उसमें युवती की हत्या की गई। लेकिन वो हत्या है, आत्महत्या है या फिर ऑनर किलिंग है, इसके बीच में जो ये मामला लटका हुआ है, उलझा हुआ है, पुलिस भी किसी जल्दबाजी में दिखाई नहीं दे रही है कि वो इस मामले का पटाक्षेप करे या इसको सुलझाए और सामने आकर के इसकी हकीकत बताए कि ये हत्या है, आत्महत्या है, फिर ऑनर किलिंग है। पुलिस भी अभी इस पर चुप्पी साधे हुए है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो ये होता है कि 14 और 15 अप्रैल के रात्रि के दौरान अगर 3 घंटे तक अगर लड़की और वो लड़का दोनों एक ही साथ थे, तो फिर यह सवाल खड़ा होता है कि क्या हरिओम पांडे को पुलिस रिमांड पर लेकर के ये पूछताछ की कि आखिर वो 3 घंटे दोनों कहां थे, किस जगह पे थे, किस स्थिति में थे, क्या दोनों के बीच मार पिटाई हुई, दोनों के बीच क्या तनाव था, या फिर जो है कोई ऐसी स्थिति आई जिसके चलते हरिओम पांडे ने उसकी हत्या कर दी या फिर गंगा पुल से उसको नीचे फेंक दिया। वो कौन सी ऐसी स्थिति ऐसी सामने आई? तो हरिओम पांडे से अगर बयान लिया गया तो उसको सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है? और हरिओम पांडे का अगर बयान नहीं लिया जा सका तो फिर हरिओम पांडे को रिमांड पर पुलिस क्यों नहीं ली? और रिमांड पर अगर ली तो क्या पूछताछ की? अगर पुलिस ने इस तरह से अगर कोई पूछताछ नहीं की है, अगर पुलिस ने स्थिति को साफ नहीं किया है, तो पुलिस का रवैया भी संदिग्ध है और इसके चलते ये लगातार नैरेटिव बढ़ता जा रहा है, स्थिति बिगड़ती जा रही है, हालात भी राजनीतिक हो गए हैं। समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी पार्टी या उसको कहें कि बहुजन समाज पार्टी या भीम समर्थक, ये सब के सब मुखर हैं और ये राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी कुछ अधिक ही मुखर है। अब जब अखिलेश यादव ने यह घोषणा कर दी कि 29 तारीख को कटरिया हम जाएंगे, आनन फानन में उत्तर प्रदेश की सरकार अपने राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर को वहां भेज करके पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए, 1.5 बीघे जमीन और आवास देने की घोषणा कर दी और पेपर भी सौंप दिया ओम प्रकाश राजभर ने जाकर के सियाराम विश्वकर्मा को, जो उस लड़की के पिता हैं, कि आपको ये 5 लाख रुपए का चेक दिया जाता है, 1.5 बीघे जमीन दी जाएगी सरकार के तरफ से और सरकारी आवास दिया जाएगा। ये घोषणा हो जाती है आनन फानन में। लेकिन जो मूल सवाल है कि इसमें बयान बदल रहा है, जो लड़की का पिता, वो बयान आखिर क्यों बदल रहा है, किसके दबाव में? क्या पुलिस के दबाव में है या फिर राजनीतिक कारण है या गांव वालों के दबाव में वो बयान बदल रहा है?
जब ये बात कही जा रही है कि 5 बजे भोर तक लड़की से टेलीफोनिक बात यानी मोबाइल पर बात पिता की हुई, लड़की ने कहा कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम आत्महत्या करने जा रहे हैं, तो इसकी जांच क्यों नहीं की जा रही है कि कौन से वो हालात थे? अगर पिता से बात हुई तो वास्तव में 5 बजे भोर में हुई या 2:30 बजे रात में हुई? इसका जो है खुलासा पुलिस क्यों नहीं कर रही है? गाजीपुर के एसपी को इसका खुलासा करना चाहिए। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि युवती के साथ न तो गैंगरेप हुआ, न रेप हुआ, न ही उसकी हत्या की गई, उसकी डूबने से मौत हुई। तो फिर जो ये नैरेटिव है, ये जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है और इसको हर जगह हत्याकांड, हत्या बताया जा रहा है, तो अब ये नैरेटिव फिट हो गया है और इसी को अब चलाया जा रहा है कि उसकी हत्या की गई। लेकिन ये मामला हत्या, आत्महत्या और ऑनर किलिंग का है, जिसके ऊपर जांच जब तक नहीं हो जाती, जब तक उसके सारे सबूत सामने नहीं आ जाते, तब तक सिर्फ इसको हत्याकांड कहना ये बिल्कुल जो है गलत है, नैरेटिव है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया था, जिसमें कई जो है विधायक समाजवादी पार्टी के थे, पूर्व मंत्री भी थे। ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई, वहां पथराव हो गया, वहां एक दूसरे पर पत्थर चले, डंडे चले, लाठी चली, चप्पल जूते चले, कई लोग घायल हुए, कई पुलिस वाले भी घायल हुए, सिर फट गया करंडा थाना अध्यक्ष का। लेकिन पुलिस भाई अभी अगर देखा जाए तो संयम बरती हुई है। अभी तक पुलिस ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि और तनाव बढ़े। लेकिन स्थिति लगातार तनावपूर्ण बनी हुई है कटरिया की, और कटरिया को लेकर गाजीपुर में जो उबाल है वो धीरे धीरे वो उसकी तपिश पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई भी देने लगी है। वजह यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भी इसको संज्ञान में लिया, ट्वीट किया, और अखिलेश यादव तो लगातार वो कटरिया और गाजीपुर पर वो अपडेट ले रहे हैं, और अखिलेश यादव 29 अप्रैल को गाजीपुर पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो गाजीपुर के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो गुहार लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ से कि अखिलेश यादव को आने से रोका जाए। विधान परिषद सदस्य संगीता बलवंत ने तो बकायदा लेटर लिख दिया योगी आदित्यनाथ के नाम कि योगी जी, जिले का माहौल बिगड़ेगा, इसलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को गाजीपुर के कटरिया आने से रोका जाए। इतना ही नहीं, दबाव में या बगैर दबाव के जो पीड़िता के, जिसकी मौत हो चुकी है, उसके पिता सियाराम विश्वकर्मा का कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारे घर पर कोई आए। कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि अखिलेश यादव आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए। लेकिन अब इसको भी नैरेटिव यह बनाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के, गांव वालों के दबाव में, वो गरीब परिवार है, इसलिए वो लगातार अपना बयान बदल रहा है। अब वो बयान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, वो चाहता है, नहीं चाहता है, ये सारी बातें अब दिगर हैं। जब अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि 29 को आएंगे, तो 29 को अखिलेश यादव आएंगे, और अखिलेश यादव को आना भी पड़ेगा। इसलिए आना जरूरी है अखिलेश यादव का कि समाजवादी पार्टी गाजीपुर में मजबूत है। गाजीपुर लोकसभा की सीट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष पाले में है। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी के भाई, वो वहां से सांसद हैं, और सभी विधायक जो भी वहां की सीटें हैं, सभी विधानसभा की सीटें गाजीपुर की वो समाजवादी पार्टी के पास हैं। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव
गाजीपुर के कटरिया नहीं जाएंगे तो उनकी पार्टी में इसका एक गलत संदेश जाएगा और उनके पार्टी के लोग हो सकता है कि उनसे नाराज हो जाए। तो अखिलेश यादव का गाजीपुर दौरा यह निश्चित है। कटरिया गांव अखिलेश यादव 29 को जरूर पहुंचेंगे। राजनीति जोरों पर है, चुनावी समय काफी नजदीक है। तो ऐसे में अखिलेश यादव कटरिया न जाने का निर्णय या जाने के निर्णय से वो मुकरें कैसे? अखिलेश यादव कटरिया जाएंगे। समाजवादी पार्टी का नरेटिव पूरी तरह से सेट है और कटरिया गांव अखिलेश यादव का जाना भी जरूरी है, क्योंकि गाजीपुर में समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। इसलिए अखिलेश यादव कटरिया गांव जा रहे हैं। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।